ओम श्री परमात्मने नमः। बसंत पंचमी भारत में हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा संपूर्ण भारत में बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां पीले वस्त्र धारण करती हैं। बसंत पंचमी के पर्व से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। शांत ठंडी मंद वायु कटु शीत का स्थान ले लेती है तथा सबको नव प्राण व उत्साह से स्पर्श करती है। पत्र पटल तथा पुष्प खिल उठते हैं। स्त्रियां पीले वस्त्र पहन बसंत पंचमी के इस दिन के सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ा देती हैं। बसंत ऋतु तथा पंचमी का अर्थ है शुक्ल पक्ष का 5वां दिन। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह पर्व जनवरी फरवरी तथा हिंदू तिथि के अनुसार माघ के महीने में मनाया जाता है। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व जल वायु धरती आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। आकाश स्वच्छ है, वायु सुहावनी है, अग्नि सूर्य रुचिकर है तो जल पीयूष के समान सुखदाता और धरती उसका तो कहना ही क्या, वह तो मानो साकार सौंदर्य का दर्शन कराने वाली प्रतीत होती है। ठंड से ठिठुरे विहंग अब उड़ने को बहाना ढूंढते हैं तो किसान लहलहाती जौ की बालियों और सरसों के फूलों को देखकर नहीं अघाते। धनी वर्ग जहाँ प्रकृति के नव सौंदर्य को देखने की लालसा प्रकट करने लगते हैं तो वहीं निर्धन शिशिर की प्रताड़ना से मुक्त होने पर सुख की अनुभूति करने लगते हैं। सच प्रकृति तो मानो उन्मादी हो जाती है, हो भी क्यों ना पुनर्जन्म जो हो जाता है। श्रावण की पनपी हरियाली शरद के बाद हेमंत और शिशिर में वृद्धा के समान हो जाती है। तब बसंत उसका सौंदर्य लौटा देता है। नवागत नवपल्लव नवकुसुम के साथ नवगंध का उपहार देकर विलक्षण बना देता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वाग्देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूपा कामधेनु तथा समस्त देवों की प्रतिनिधि हैं। ये ही विद्या बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। अमित तेजस्विनी व अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती की पूजा आराधना के लिए माघ मास की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। बसंत पंचमी को इनका आविर्भाव दिवस भी माना जाता है अथवा बागेश्वरी जयंती या श्री पंचमी नाम से भी यह तिथि प्रसिद्ध है। ऋग्वेद के एक सूक्त में सरस्वती देवी के असीम प्रभाव व महिमा का वर्णन है। माँ सरस्वती विद्या व ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। कहते हैं जिनकी जिह्वा पर सरस्वती देवी का वास होता है वो अत्यंत ही विद्वान व कुशाग्र बुद्धि होते हैं। बहुत लोग अपना इष्ट माँ सरस्वती को मानकर उनकी पूजा आराधना करते हैं। जिन पर सरस्वती की कृपा होती है वे ज्ञानी और विद्या के धनी होते हैं। बसंत पंचमी का दिन सरस्वती जी की साधना को ही अर्पित है। शास्त्रों में भगवती सरस्वती की आराधना व्यक्तिगत रूप से करने का विधान है, किंतु आजकल सार्वजनिक पूजा पंडालों में देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा करने का विधान चल निकला है। यह ज्ञान का त्यौहार है। फलतः यह दिन प्रायः शिक्षण संस्थानों या विद्यालयों में अवकाश होता है। विद्यार्थी पूजा स्थान को सजाने संवारने का प्रबंध करते हैं। महोत्सव के कुछ सप्ताह पूर्व ही विद्यालय विभिन्न प्रकार के वार्षिक समारोह मनाना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे संगीत वाद विवाद खेल कूद प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। माता पिता तथा समुदाय के अन्य लोग भी बच्चों को उत्साहित करते हैं, इन समारोहों में आते हैं और समारोह का समापन और प्रारंभ सरस्वती वंदना से करते हैं। बसंत पंचमी को सभी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त माना गया है। मुख्यतः विद्या आरंभ नवीन विद्या प्राप्ति एवं गृह प्रवेश के लिए बसंत पंचमी को पुराणों में भी अत्यंत श्रेयकर माना गया है। बसंत पंचमी को अत्यंत शुभ मुहूर्त मानने के पीछे अनेक कारण हैं। यह पर्व अधिकतर माघ मास में ही पड़ता है। माघ मास का भी धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है।
इस माह में पवित्र तीर्थों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। दूसरे, इस समय सूर्य देव भी उत्तरायण होते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवताओं का एक अहोरात्र यानी दिन रात मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है, अर्थात उत्तरायण देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन रात्रि कही जाती है। सूर्य की क्रांति 22 दिसंबर को अधिकतम हो जाती है और यहीं से सूर्य उत्तरायण शनि हो जाते हैं। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और अगले 6 माह तक उत्तरायण रहते हैं। सूर्य का मकर से मिथुन राशियों के बीच भ्रमण उत्तरायण कहलाता है। देवताओं का दिन माघ के महीने में मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर आषाढ़ मास तक चलता है। तत्पश्चात आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तक का समय भगवान विष्णु का निद्रा काल अथवा शयन काल माना जाता है। इस समय सूर्यदेव कर्क से धनु राशियों के बीच भ्रमण करते हैं, जिसे सूर्य का दक्षिणायन काल भी कहते हैं। सामान्यतः इस काल में शुभ कार्यों को वर्जित बताया गया है। चूँकि बसंत पंचमी का पर्व इतने शुभ समय में पड़ता है, अतः इस पर्व का स्वतः ही आध्यात्मिक, धार्मिक, वैदिक आदि सभी दृष्टियों से अति विशिष्ट महत्व परिलक्षित होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य को ब्रह्मांड की आत्मा, पद, प्रतिष्ठा, भौतिक समृद्धि, औषधि तथा ज्ञान और बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है। इसी प्रकार पंचमी तिथि किसी न किसी देवता को समर्पित है। बसंत पंचमी को मुख्यतः सरस्वती पूजन के निमित्त ही माना गया है। इस ऋतु में प्रकृति को ईश्वर प्रदत्त वरदान, खेतों में हरियाली एवं पौधे वृक्षों पर पल्लवित पुष्पों एवं फलों के रूप में स्पष्ट देखा जा सकता है। सरस्वती का जैसा शुभ श्वेत धवल रूप वेदों में वर्णित किया गया है, वह इस प्रकार है। या कुंदे नितुषार हार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा शंकर प्रभृतिभिदेव हि सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निहसे जाडयापहा। अर्थात देवी सरस्वती शीतल चंद्रमा की किरणों से गिरती हुई ओस की बूंदों के श्वेत हार से सुसज्जित, शुभ वस्त्रों से आवृत, हाथों में बीड़ा धारण किए हुए, वर मुद्रा में अति श्वेत कमल रूपी आसन पर विराजमान हैं। शारदा देवी ब्रह्मा, शंकर, अच्युत आदि देवताओं द्वारा भी सदा ही वंदनीय हैं। ऐसी देवी सरस्वती हमारी बुद्धि की जड़ता को नष्ट करके हमें तीक्ष्ण बुद्धि एवं कुशाग्र मेधा से युक्त करें। हरि ओम तत्सत्।